दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 5 अगस्त 2024 में पुनः फिर प्रस्तुत हूँ। आज इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और विशेषकर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सब्सक्राइबर साथी। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे, क्योंकि आपका भुगतान के प्रति जो संघर्ष है बहुत तेज़ी से निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ये सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, लाइक करें, कमेंट करें और कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनें, क्योंकि जो आने वाला 1 सितंबर 2024 है, संगठन ने जिस तरह से पूरे देश में प्रत्येक ज़िले के मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन की बात किया है, असहयोग आंदोलन की बात किया है, इसमें मुख्य भूमिका हमारे एजेंट साथियों की होती है। वही इस संघर्ष को कर भी रहे हैं, उन्हीं के दम पर ये संगठन चल भी रहा है। तो तन मन धन से लगे सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और उन एजेंट साथियों को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो घरों में हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और उनकी जो मंशा है बहुत दूषित है, कुछ करते भी नहीं, तमाम तरह का अनावश्यक कमेंट भी करते रहते हैं और एक बात ज़रूर लास्ट में कह देते हैं कि जब सबका होगा तो हमारा भी होगा। ये बात तो सत्य है। लेकिन साथियों, आपकी ईमानदारी क्या है? आपने अपने निवेशकों से कौन सी गारंटी लिया था कि अगर कंपनी भुगतान नहीं करेगी तो मैं करूँगा? आज मैं निवेशक साथियों से निवेदन करूँगा कि आपके भुगतान के लिए आपका एजेंट क्या कर रहा है, इस पर आप सबको निगरानी रखने की आवश्यकता है। 1 सितंबर 2024 से आप सबके भुगतान के लिए हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुख्य आदरणीय मदन लाल आजाद जी हैं, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। उसमें आपका एजेंट आपके भुगतान कराने के लिए कुछ संघर्ष कर रहा है कि नहीं, कुछ आंदोलन में जा रहा है कि नहीं, भुगतान रूपी संघर्ष में कुछ सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा, या उसकी मंशा नहीं है आप सबका भुगतान कराने के लिए, तो आपको अपने एजेंट के ऊपर नज़र रखना है और उससे कहिए कि आप भी हमारे भुगतान के लिए संघर्ष करिए। और साथियों, आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस आंदोलन में आप सबके भुगतान के लिए जिस तरह से संगठन संकल्पित है, उसी संकल्प के साथ आपका भी सहयोग बहुत ही सराहनीय रहेगा। 1 सितंबर को अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में आपकी भी उपस्थिति अनिवार्य है और जिस कार्यक्रम में निवेशक की संख्या होगी, निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सफल होगा और कार्यक्रम सफल होगा तो आप सबका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। क्योंकि साथियों, भुगतान तो सरकार ने ही शुरुआत कर दिया है कानून बना करके, और अभी तक भुगतान नहीं किया। कानून तो बना दिया, उस कानून को लगभग प्रत्येक दिन वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसको शार्ट में बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, उस कानून को भारत सरकार ने बनाया है, सर्वसम्मति से बनाया है। और उस कानून में केवल प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान सुनिश्चित होना बताया गया है, वो भी आवेदन से 180 दिन के अंदर आपका भुगतान होना चाहिए, ये कानून कहता है। और जब साथियों कानून बन गया है तो उस कानून का उपयोग सरकार ने क्यों नहीं किया, इसके लिए हमारा संगठन संघर्ष करने जा रहा है आप सबके भुगतान के लिए। आप भी आइए, सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, आपका संघर्ष सफल होगा, निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। कल के मैसेज में मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था कि जो हमारा बुद्धिमान वर्ग है
एडवोकेट जो कानूनी प्रक्रिया में आम जनता को बचाने का काम करते हैं, दोषी को सज़ा दिलाने का काम करते हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आपकी भूमिका हमारे संघर्ष में हो जाए तो आपके भी बीच के बहुत से ऐसे वकील साथी हैं जिनका भुगतान तमाम कंपनियों में फंसा हुआ है। अगर आपकी भूमिका संघर्ष में हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत सरलता से सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि कानून की प्रक्रिया जितना वकील जानता है शायद कोई नहीं जानता है, और ये कानूनी प्रक्रिया भी है। संगठन हमारा विधि सम्मत तरीके की लड़ाई भी लड़ रहा है, और इस कानून को आप लोग भी सर्च करिए। बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, इसकी बुक भी है, आप लोग सर्च कर लीजिए और सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग भी समाज सेवा के काम में अपना योगदान देने का कष्ट करेंगे। पत्रकार बंधुओं से भी मैंने अपील किया था, न्यूज़ चैनल बंधुओं से भी मैंने अपील किया था कि आप लोगों का देश में नहीं दुनिया में नाम होता है कि तमाम ऐसी ज़रूरतें होती हैं, पीड़ित लोगों की आवाज़ें होती हैं जो आप लोग उठाने का काम करते हैं, और उस पीड़ा को आपके चैनल, आपके पेपरों के माध्यम से जब उठाया जाता है तो सरकारें संज्ञान में लेती हैं और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है जो काम जिस लायक होता है। तो ये भुगतान रूपी संघर्ष है, कानूनी है, कानून बना हुआ है, उसके तहत सबको भुगतान करना है। इसके लिए मीडिया के साथियों को, न्यूज़ चैनल साथियों को इस समस्या को दिखाना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत बड़ी समस्या है ये। लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों की ये समस्या है, और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई समस्या देश में दूसरी नहीं हो सकती है। और इस समस्या को रहते हुए तमाम हमारे एजेंट साथी, तमाम हमारे निवेशक साथी डिप्रेशन का शिकार हो गए। लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, सुसाइड कर लिया है, घर से बेघर हो गए हैं, तमाम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इस तरह की समस्या को आपके माध्यम से उठाया जाना चाहिए। ये देश हित का काम है और जनहित का काम है, और आप लोगों का जो संकल्प है जनहित का वो भी पूरा होता रहेगा। बहुत से अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका भी कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में फंसा है पैसा, लेकिन बड़े बड़े धन्ना सेठों का भी पैसा फंसा हुआ है, लेकिन कोई अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इससे किसी की बात बनने वाली नहीं है साथियों। इसमें सत्य को कहने में किसी को किसी भी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए, न उसमें पर्दा कभी डालना चाहिए। अगर पर्दा डाला जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देना होता है और ठगों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए इसको सामूहिक ढंग से किसी का भी पैसा फंसा हो, वो किसी भी स्टेटस का व्यक्ति हो, मजदूर, किसान, व्यापारी, तमाम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले, सरकारी सेक्टर में नौकरी करने वाले, अगर आप लोग सामूहिक ढंग से नहीं आ सकते हैं तो कानूनी ढंग से इसका सपोर्ट कर सकते हैं और अपना भुगतान मांगने के लिए बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपने भुगतान का दावा फार्म आपको भी अपने जिले के सहायक सक्षम अधिकारी को दे देना चाहिए। हैंड टू हैंड अगर ले रहे हैं तो हैंड टू हैंड दे देना चाहिए, या बाई डाक भेज सकते हैं, जिस भी रूप में भेज सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आपको भी करनी चाहिए, और जो साथी आवेदन करेगा उसी का भुगतान होगा। बहुत से साथी हैं भी स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं, और बहुत से ऐसे हमारे निवेशक साथी हैं एजेंट के भरोसे बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि मैंने एजेंट को पैसा दिया था, एजेंट से ही पैसा लूँगा, इस उसमें बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए स्वयं आपने एजेंट को दिया है, लेकिन एजेंट दसियों चक्कर आपके घर जाता था, आपको समझाता था, बताता था कि इतने दिन में ये मिलेगा, इतने दिन में ये मिलेगा, बाद में ये कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। साथियों, सरकार ने इन कंपनियों को बंद कर दिया है, प्रधानमंत्री ने बंद किया है। प्रधानमंत्री से बड़ा एजेंट नहीं होता है कि प्रधानमंत्री की बात को काट करके वो कोई कंपनी खुलवा दे। इसलिए आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है,
अगर एजेंट आपके भुगतान के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसका बराबर का सहयोग कर दीजिए, और जो एजेंट सहयोग ना कर रहा हो, भुगतान के लिए संघर्ष ना कर रहा हो, कतई उस व्यक्ति को न बख्शिए, जो मन हो करिए। और हमारा तो संगठन केवल भुगतान के प्रति संकल्पित है, और भुगतान कराने के लिए 1 सितंबर 2024 से प्रत्येक जिले के धरना स्थल पर असहयोग आंदोलन शुरू करेगा। वो भी अनिश्चितकालीन शुरू रहेगा, जब तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू होती तब तक ये आंदोलन कभी बंद होने वाला नहीं है। इस तरह का संकल्प संगठन ने लिया है। उसी तरह से पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद, यहाँ भी 1 सितंबर 2024 से असहयोग आंदोलन शुरू होगा। फतेहपुर जनपद वासियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ उस असहयोग आंदोलन में। 1 सितंबर से आप लोग आइए, मजदूर, किसान, व्यापारी और भी तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों, जिसका भी पैसा जमा हो, जो भी किसी भी कंपनी का एजेंट हो, आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। आइए, असहयोग आंदोलन में आप सबका स्वागत है। मिल करके इस भुगतान रूपी धर्म युद्ध को जीत करके सबका भुगतान कराते हैं। और तमाम ऐसे संगठन हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। आइए, 1 सितंबर से आप लोग जनता की सेवा की बात करते हैं, राष्ट्र सेवा की बात करते हैं। आइए, आप सबका स्वागत है। लेकिन एक शर्त है साथियों, राजनीतिक दल का व्यक्ति भी आ सकता है, किसी भी दल का हो, अगर वो समाज सेवा करना चाहता है तो हमारे संगठन के बैनर के तले आ सकता है, और संगठन के माध्यम से जो विचारधारा है उसी पर बात करेगा। वो अपने राजनीतिक पार्टी के बखान नहीं करेगा, अपने दल के बखान नहीं करेगा, अन्यथा हम अपने इस असहयोग आंदोलन में उनको स्थान नहीं देंगे। अगर वास्तविक रूप से आप हमारे भुगतान के लिए संघर्ष कराना चाहते हैं तो केवल मिशन भुगतान की बात करेंगे, दूसरी कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। ऐसे साथियों का भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और ख़ासकर मैं मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले साथियों से भी निवेदन करूंगा, तमाम मजदूरों का पैसा, तमाम किसानों का पैसा जमा है। ये भी किसानों की लड़ाई है, ये भी मजदूरों की लड़ाई है, ये भी छोटे छोटे लोगों की लड़ाई है। आप लोग आइए, इसमें भी सहयोग करिए। आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।